ओके, तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका पिवट चार्ट्स। ठीक है, बेसिकली जो पिवट चार्ट्स है वो आपका जो ओवरऑल टॉपिक है दैट इज चार्ट एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, उसका पार्ट आता है। बट क्योंकि हम ऑलरेडी पिवट वाले टॉपिक के अंदर है, हमने पिवट टेबल कर लिया, पिवट एनालिसिस कर लिया, पिवट डिजाइन कर लिया, पिवट का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने के लिए लास्ट पार्ट होता है आपके पास पिवट चार्ट्स। ठीक है, तो वैसे तो आपको जो नॉर्मल चार्ट वाला टॉपिक स्टार्ट होता है वो बेसिक चार्ट से स्टार्ट होता है जो कि आप नॉर्मल डाटा के ऊपर बनाते हो। बट व्हाट वी आर गोना डू इज ये पिवट वाला टॉपिक एक बार हम खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, पिवट चार्ट्स कर लेते हैं। तो बेसिक डेटा के ऊपर वैसे चार्ट बनते हैं, आपको आइडिया नहीं होगा, डोंट वरी। तो बता रहा हूं मैं कि पिवट चार्ट्स हम पहले कर लेंगे। ठीक है, बाकी चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन पूरी हम बाद में करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में सिंपल बेसिक आइडिया रखेंगे कि पिवट चार्ट एक्चुअली क्रिएट कैसे किए जाते हैं, उनको डेटा से लिंक कैसे किया जाता है, एंड पिवट चार्ट्स का फायदा क्या है ओवर नॉर्मल चार्ट्स। ठीक है, ये बात करेंगे। देन उसके अंदर आप अलग अलग प्रॉपर्टीज उसकी, अलग अलग एक्सेस मैनेजमेंट वगैरह काफी कुछ होता है, वो सब कल थर्सडे को करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर प्लान इस वीक आपका जो चार्ट्स वाला टॉपिक है शायद वो खत्म हो जाए, शायद कंफर्म नहीं किया था, शायद हो जाएगा। ठीक है, चार्ट वाला टॉपिक मतलब पूरा ही बोल रहा हूँ, सिर्फ पिवट चार्ट ना, पूरा ही चार्ट का टॉपिक। पिवट चार्ट तो आपका थर्सडे को खत्म हो जाएगा क्योंकि आज बेसिक सीख लेंगे, देन उसके अंदर जो भी स्लाइसिंग वगैरह होती है, मल्टी एक्सिस वगैरह होते हैं, वो सब हम ये थर्सडे को कर लेंगे। और फिर थर्सडे की आधी क्लास हमारे पास बचेगी। ठीक है, उसमें और फ्राइडे वाली क्लास में हम ट्राई करेंगे चार्ट का टॉपिक खत्म करने का, बट लेट्स सी। ठीक है, ओके, तो जब आप पिवट टेबल के ऊपर होते हो, ठीक है, यहां से आप इंसर्ट में भी जा सकते हो, यहाँ पे भी आपके पास अच्छा नॉर्मल डेटा के ऊपर से वो होता है। जब आप पिवट के ऊपर हो, जब अपने पिवट टेबल के ऊपर हो, ठीक है, तो वहां से आप पिवट एनालिसिस में जाओगे, वहां पे यू हैव ठीक है। ठीक है, अब पिवट चार्ट ना दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो जब हम हमारे पास सीधा डेटा है, उसी का हम पिवट टेबल बना के साथ ही चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। मतलब हमारा गोल क्या है कि हमारे पास रॉ डेटा है सिर्फ। ठीक है, उसको हमने क्लीन वगैरह कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि उसका पिवट टेबल बने और साथ ही चार्ट भी बन जाए, है ना। तो आई कैन गो टू माय बेसिक डेटा, ये मेरा रॉ डेटा था, ये मेरा रॉ डेटा था। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके आई कैन डायरेक्टली गो टू पिवट चार्ट्स। ठीक है, रॉ डेटा के ऊपर मैं डायरेक्टली पिवट चार्ट्स पे क्लिक करूंगा। तो हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर इट इज आस्किंग कि सेलेक्ट द टेबल एंड रेंज, की कौन सा टेबल आपको पिवट चार्ट के लिए चाहिए, एंड आपको इसी शीट पे वो चार्ट डालना है या फिर नई शीट पे डालना है, जैसे पिवट टेबल के टाइम पे होता था। मैं नई शीट को सिलेक्ट करके न्यू वर्कशीट पे एंड टेबल रेंज में, क्योंकि मैंने इस पूरे डेटा को एक टेबल में डिफाइन कर रखा था, याद है, मैंने कंट्रोल डी करके इस डेटा को एक टेबल बना दिया था। तो मेरे पास ये टेबल 4 के नाम से ये डेटा है। ठीक है, मेरे को अलग से प्रॉपर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना डेटा बताया उसे कि कौन सा डेटा मैं यूज करने वाला हूँ, एंड देन मैंने उसे बता दिया कि न्यू वर्कशीट और दिस वर्कशीट में करेंगे। मैंने कर दिया है, फोल्डर भी उसमें कर दिया था, वही फाइल से वीएस कोड में खोल दिया था। इसको बस ओके कर लो। ठीक है, ठीक है, नई शीट पे बन जाएगी इस तरीके से। फाइल डॉट सी इतना करो एक बार, क्या क्या करना नहीं नहीं, फोल्डर फाइल डॉट सी के नाम से नहीं बनाना, टेबल पे जा, हाँ रीनेम इंसर्ट पे जा, हाँ हाँ टॉपिक के नाम से सी कोड्स के नाम से इसको फोल्डर बना दिया। ठीक है, फाइवर चार्ट वीएस कोड में देख रहा हूँ जरा। हाँ ये रहा। क्लिक कर, पहला ऑप्शंस रेंज क्या देनी है? कौन सा हो गया था, खाली क्लिक कर देना, रजिस्टर कर लिया, क्या वेरीफाई कर लेते हैं। ओके कर अरे ये मैंने छुआ ना हाँ
मैम आ गई है। मैम आई है। क्या हो गया? नहीं कुछ। मैं नहीं देखा मैम को। नहीं से देखा ध्यान दे। अरे ये इनवैलिड क्यों बता रहा है सर? हाँ जी, ये डेटा सोर्स इनवैलिड क्यों बता रहा है? एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट दो। ये रेंज गलत है। अच्छा वो वेट कर रहा है। और क्यों सर? समझ जा तू नहीं काट के दोबारा ऑन कर। कहाँ काट के दोबारा ऑन कर? क्या क्यों क्यों करूँ भाई? मैंने भी किया था। नहीं मैं नहीं। टेबल रेंज, इसने टेबल रेंज सिलेक्ट तो कर ली। लोकेशन फिर इतना किया सर ये इनवैलिड क्यों बता रहा है? आपके पास ये भी आते हैं। अब यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करना, लेट्स से 1.c कर देता हूँ मैं, बिटवीन आवर कोड डजंट मैटर, डॉट सी लगाना होता है, ठीक है। अभी फाइल बन गई। अब व्हाट आई विल डू इज जीसीसी 1.c, आप लोग यहाँ पे कुछ भी कोड लिख के सेव कर लोगे पहले, ठीक है। तो जीसीसी 1.c एंटर, टेक अ सेकंड। compiling the यार ये वाला इसकी ना फोटो खींच के रख देता हूँ, ये वाला मेरे को भी एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। चलो ना मैं भी एक बार वेरीफाई करता हूँ। यूजुअली तुम्हारे में जीसीसी इंस्टॉल तो हो गया है, ठीक है, बट वो कंपाइलेशन का इशू दे रहा है। ये मैं वेरीफाई करके रखूंगा। एंड ये तो जो बात करते हैं सर, ठीक है। अभी करना है या अभी जब आप फ्री हो जाओगे फिर अभी तो मैं जा रही हूँ, फिर आप मुझे मैसेज पे बता देना। चलो ठीक है, चलो कोई जाता हूँ, मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ओके क्या सर क्लास? हाँ तुम्हारे सुबह वाले ही है, कोई इशू नहीं है, इसी पे वर्क कर लो, सब कुछ सेम ही है। हाँ तो बताओ सर ये इनवैलिड बता रहा है। तो बदल इसमें वायर से गलत तो सर कुछ किया नहीं मैं। बता के दोबारा करो तो मैंने दिया भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद करके चालू क्यों करे, जो गलती है वो देखेंगे ना।
नहीं वो एक्चुअली सही बोल रहे हो, इससे फर्क बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सर कर तो लिया, कितनी बार करूं? क्या बंद करके चालू कर लिया, स्टार्ट कर लिया पूरा लैपटॉप ही, और क्या करूं भाई? अच्छा चल तू कर ली भाई, खुश हो जाए। वो फाइल खराब है सर, लैपटॉप कैसे खराब बोलूं? हाँ सर एक टेबल बना देगा ना, खाली साथ छोड़ ट्राई करना करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ब्लैंक में भी नहीं हो रहा। टेबल देखो, ब्लैंक टेबल बनाया, उस पर टेबल डाल दो, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा सर, जो अभी करता तो हूँ। कर लो, एक बार कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, आगे कोई स्टेप्स नहीं बता रहा, ठीक है। तो जो दो मैंने तरीके बताए थे पिवट चार्ट्स के, उसमें से पहला ये है, ठीक है, कि आप डायरेक्टली अपने डेटा पे इंसर्ट में जाके पिवट चार्ट इंसर्ट करते हो, ठीक है। उससे होता क्या है कि देखो जो पिवट चार्ट है ना, वो बिना पिवट टेबल के नहीं बन सकता। एक पिवट चार्ट को एक पिवट टेबल चाहिए होता है, ठीक है। तो दो तरीके क्या है कि या तो आप डेटा के ऊपर पिवट चार्ट बना रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, डेटा से पहले एक पिवट टेबल बन रहा है, उस पिवट टेबल से फिर एक पिवट चार्ट बन रहा है, ठीक है। तुम जैसे मैंने पिवट चार्ट इंसर्ट किया इस डेटा के ऊपर, तो जो पैनल खुला है उसमें देखोगे पूरा पिवट टेबल के साथ में इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेरा पिवट टेबल इंसर्ट हुआ है, मेरा मेरा पिवट टेबल, और इसके साथ मेरा पिवट चार्ट इंसर्ट हुआ है, ठीक है। अभी ब्लैंक है, उसमें चीजें वगैरह कैसे डालते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। अभी ब्लैंक है, ठीक है। मतलब आते ही हैं। हाँ, आप पिवट चार्ट बिना पिवट टेबल के नहीं बना सकते। पिवट जो चार्ट है वो बेस्ड ही आपका पिवट टेबल के ऊपर होता है, ठीक है। एंड पिवट चार्ट के अंदर जो आप चेंजेस करते हो ना, वो डायरेक्टली पिवट चार्ट के अंदर चेंजेस कर भी नहीं सकते। डेटा वगैरह का कुछ चेंजेस करने हैं, वो आप डायरेक्टली पिवट चार्ट के ऊपर कर भी नहीं सकते, तो आपको पिवट टेबल के अंदर करना होता है। फिर उस पिवट टेबल के ऊपर जो पिवट चार्ट बना हुआ है, वो उसके अंदर फिर चेंजेस होते हैं। पॉइंट कि मान लो आपने कुछ 50 एंट्री के ऊपर एक पिवट चार्ट बना दिया, ठीक है, एंड उसका पूरा ग्राफ वगैरह बन गया, सब कुछ हो गया। पिवट चार्ट इन द वेरी बेसिक सेंस ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो आपने पूरा ग्राफ वगैरह बना दिया, अब लेट से आपको 5 एंट्री और डालनी है ना। तो 5 एंट्री आपने डेटा में ऐड कर दी, डेटा से आपके जब पिवट टेबल को रिफ्रेश करोगे वहां पे आ जाएंगी, है ना। फिर वो पिवट चार्ट के अंदर जाएंगी। अब मान लो आपने एक पिवट चार्ट बना के पिवट टेबल डिलीट कर दिया, सो वो जो चार्ट है वो बेसिकली यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे जो स्लाइसेस चलते हैं, जो टाइमलाइन डलती है, वो हमारे पिवट टेबल के ऊपर डलती है, ठीक है, पिवट चार्ट के ऊपर नहीं। अगर जो पिवट टेबल के ऊपर आपने टाइमलाइन डाली है, उसमें अगर आपको चेंजेस करते हो, वो चेंजेस आपको पिवट चार्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा बेसिक मतलब ये है कि पिवट चार्ट बेस्ड होता है आपका पिवट टेबल के ऊपर। अगर आपको पिवट चार्ट पे कुछ भी करना है तो आपको पिवट टेबल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहला तरीका हमने क्या किया कि डेटा से हमने सीधा पिवट चार्ट बनाया, तो हमारे तो पिवट चार्ट आ गया सामने। इंटरनली क्या हुआ, और अब जो हमें दिख भी जाए कि डेटा से पहले एक पिवट टेबल बना, फिर उस पिवट टेबल से पिवट चार्ट बना, और क्योंकि अभी पिवट टेबल खाली है, मेरा पिवट चार्ट भी खाली है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है कि मैंने एक पिवट टेबल ऑलरेडी बना रखा है, इस वाले को देख लेता हूँ। दूसरा ये होगा जिस एग्जिस्टिंग पिवट टेबल से उसकी बना दे। हाँ, बस कि जैसे हमारा दूसरा है, हमारा पिवट टेबल ऑलरेडी रेडी है, उसी पे मैं पिवट चार्ट ऐड कर दूंगा बस। तो इसके लिए मैं पिवट टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा अपना किसी भी उसके एक्सेल को, ठीक है। और अब ना इंसर्ट से नहीं होगा, देखो आप इंसर्ट में जाओगे ना, अच्छा ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे आई गेस, हाँ ठीक है, यहाँ से भी सीधा हो रहा है, बट यहाँ से भी कर सकते हो। यूजुअली हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पे पिवट चार्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आप क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास काफी सारे टाइप ऑफ चार्ट आ जाएंगे, ठीक है। कि आपको किस तरीके का चार्ट चाहिए, नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पिवट टेबल के अंदर क्या डेटा है, आप अपना चार्ट सेलेक्ट करते हो। ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है कि किस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चार्ट सेलेक्ट किया जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट जैसे अभी रेंडमली मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं ये क्लस्टर्ड कॉलम से डाल देता हूं, ठीक है। तो मैं ओके करूंगा, और यहाँ पे मेरा इस तरीके से चार्ट बस डल जाता है।
ये दूसरा वो तरीका किया जाता है। हाँ ठीक है, इस तरीके से मेरा चार्ट मिल जाता है। अब क्योंकि मेरा पिवट टेबल ऑलरेडी बिल्ड था, इसको अगर मैं थोड़ा साइड करके दिखाऊं, इसको रखते हैं और यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मेरा पिवट टेबल ऑलरेडी बिल्ड था, पिवट टेबल में ऑलरेडी डेटा था, पिवट टेबल में ऑलरेडी आपके रोज एंड कॉलम्स डिफाइंड थे, इसलिए मेरे पिवट चार्ट के अंदर सीधा सीधा डेटा आ गया प्लॉट होके, है ना। बट जब मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मेरे पिवट टेबल के अंदर कोई भी डेटा नहीं था, जैसे मेरा पिवट चार्ट के अंदर भी कुछ नहीं आया, है ना। अब मैं पिवट टेबल को सिलेक्ट करूं एंड इसके अंदर लेट्स से मैंने रीजन एंड सेल्स डाल दिया, ठीक है, रीजन एंड सेल्स सिलेक्ट कर दिया, बेसिक बनाया, तो जैसे पिवट टेबल के अंदर मेरा डेटा गया, पिवट चार्ट के अंदर भी डेटा शो हो गया, है ना। तो अब इस पॉइंट के बाद आपका जो पिवट चार्ट और मतलब इस तरीके से बनाओ उस तरीके से बनाओ, इस पॉइंट के बाद दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि अब पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट दोनों आ चुके हैं दोनों तरीके में, है ना। तो हम उसी वाले पे चलते हैं, क्योंकि उसमें हमने पिवट टेबल के ऊपर काफी सारे काम किए हुए हैं, तो उसी वाले में वापस चलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन था कि आप डेटा से भी डायरेक्टली एक पिवट चार्ट बना सकते हो एंड पिवट टेबल से भी पिवट चार्ट बना सकते हो, दोनों में बेसिकली हो सेम ही चीज रही है, दोनों चीजों में वो बेसिकली सेम ही चीज रही है। ठीक है, बस आपका जो, अगर आपको पिवट चार्ट ही चाहिए, इंडियन पिवट टेबल आपको काम नहीं, आपको पिवट चार्ट ही चाहिए, है ना, तो आप सीधा सीधा पिवट चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, पिवट टेबल आपका ऑलरेडी आएगा ही आएगा, बट फिर फोकस आपका पिवट चार्ट के ऊपर रहता है कि आप पिवट चार्ट के हिसाब से पिवट टेबल डिजाइन कर रहे हो। तो पॉइंट कि आपको ना दो गोल होते हैं, कि एक तो हमें विजुअल चाहिए मतलब चार्ट चाहिए, और एक हमें एक्चुअल पिवट टेबल के ऊपर पिवट एनालिसिस करना है। ठीक है, ये दो गोल होते हैं। अगर मेरा जो गोल है वो पिवट चार्ट का है, मेरे को विजुअल देखने का गोल है मेरा, है ना, तो मैं सीधे सीधे अपने डेटा के ऊपर पिवट चार्ट इंसर्ट करता हूँ। जब मैं इस तरीके से करता हूँ ना, तो आप देखो दोनों में स्टेप सेम है, ऑप्शन सेम है, सब कुछ सेम है, अगर आप दोनों में चेंज सकते हो, बट यूजुअली किस क्या किया जाता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो आपने डायरेक्टली एक पिवट सॉरी आपने डायरेक्टली एक पिवट चार्ट इंसर्ट किया है ना, तो उसमें यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि मैं विजुअलाइजेशन को अपना प्रायोरिटी देता। अब मैं जैसे इस तरीके से डायरेक्टली मैंने एक पिवट चार्ट इंसर्ट किया ना, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन को एक प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, मतलब अब मैं मेरा पिवट चार्ट कैसा दिख रहा है उसकी बेसिस पर मैं पिवट टेबल डिजाइन करूंगा, मतलब समझे मेरा पॉइंट। मतलब हम दोनों चीज साथ में कर सकते हैं कि देखो टेबल बनाते हुए चार्ट को देख सकते हैं कि कैसा बन रहा है। हाँ हाँ, वही तो हमने किया कि अभी मैं जैसे कुछ और भी डालूंगा, जैसे मैंने स्टोर भी ऐड कर दिया, स्टोर ऐड हुआ, यहाँ पे स्टोर भी ऐड हो गया। तो कहना मैं समझाना मैं ये जा रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि फोकस क्या रहता है जब मैंने सीधा पिवट चार्ट इंसर्ट किया, इस वाले स्टेप में जब मैंने सीधा पिवट चार्ट इंसर्ट किया, है ना, बना पिवट टेबल ही है और उसके बाद चार्ट है ना, बट इस वाले जब मैं सीधा एक पिवट चार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरा गोल ये है कि मेरे को पिवट एनालिसिस नहीं करना, मेरे को पिवट चार्ट चाहिए सीधा। ठीक है, तो अब मैं अपने पिवट टेबल को फोकस नहीं करूंगा, पिवट टेबल की डिजाइनिंग नहीं करूंगा, ग्रैंड टोटल वगैरह इन सब चीजों पे फोकस नहीं करूंगा, मेरा फोकस क्या रहेगा चार्ट बनाने पे। ठीक है, कि कौन सा मेरे को चार्ट चाहिए, उसमें कलर स्कीम्स क्या होनी चाहिए, कितने एक्सेस चाहिए, किस हिसाब से एक्सेस डिवाइड होने चाहिए, इन सब के ऊपर फोकस रहेगा मेरा, है ना। तो इस तरीके में हम फोकस करते हैं चार्ट के ऊपर, और जब हम पहले एक पिवट टेबल इंसर्ट कर रहे हैं देन उससे एक पिवट चार्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमारा फोकस पिवट टेबल के ऊपर ज्यादा रहता है। समझे कि अभी मैंने क्या किया, अभी मेरे को चार्ट जैसा दिख रहा है कि लेट्स से मेरे को, हाँ अभी ये दिख रहा है, लेट्स से मेरे को कैटेगरी भी चाहिए, मेरे को स्टोर की जगह कैटेगरी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जो ये डिसीजंस ले रहा हूं ना, ये मैं अपने पिवट टेबल को देख के नहीं ले रहा हूं, ये डिसीजंस मैं ले रहा हूं अपने चार्ट को देख के, तो चार्ट में क्या चाहिए, गेटिंग पॉइंट। इवेंचुअली डेटा दोनों में सेम ही रहेगा, एंड डेटा मेरे पिवट टेबल में पिवट चार्ट में सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे पिवट टेबल को छोड़ के मैं पिवट चार्ट देख के डेटा डाल रहा हूँ, एंड जब आप दूसरे वाला जो था, जब आप यहाँ पे होते हो इस वाले में, मैं इसमें पिवट चार्ट को देख, सॉरी पिवट टेबल को देख के उसके हिसाब से डेटा डाल रहा हूँ, पिवट चार्ट एक रिजल्ट आउटपुट है। ठीक है, नहीं समझ आने को लग रहा है फ्रेंड्स। हाँ सर, मैं तो करके देख रहा हूँ प्रैक्टिकल।
सही में मतलब? सर? हाँ हाँ हो गया। ठीक है, वही रिस्टार्ट किया बस। नहीं नहीं, फिर क्या किया? वो उस वाली शीट पे नहीं हो रहा था, दूसरी शीट बनाई ना, ब्लैंक अच्छा, शीट, उस उस वक्त पर नहीं बनाई है, वर्कबुक नहीं बनाई, नहीं। नई शीट बनाई है। हाँ नई शीट से हो गया, तो नई शीट में जब हम ब्लैंक कर रहे थे तब तो नहीं हो रहा था। अब हो गया सर। दादा तुमने रिस्टार्ट किया, उसकी वजह से चल गया वो। नहीं नहीं चला था सर, मजाक से हट के। ठीक है, चल गया ना इन दी एंड। हाँ चलेगा सर। ये क्या है सर? ये तो पिवट चार्ट हमने पहले बना रखा था, पिवट टेबल। अरे वो इससे पहले वाला प्रैक्टिकल चल रहा है। अरे इससे पहले वाले तो ये हाँ नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला। बता रहा हूँ कि हम इसको तो छोड़ने वाले हैं, ये सब छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। अच्छा इसको तो अभी छोड़ देंगे, हम वापस जाओ उसी पे रहे हैं अपने, ठीक है सर। जो हम कितने टाइम से करते आ रहे हैं उसी पे वर्क करेंगे ना आगे भी। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि इसके अंदर गोल होता है आपका पिवट चार्ट अच्छा दिखना चाहिए, उसके हिसाब से आप पिवट टेबल पे चीजें डालते हो हटाते हो। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा गोल होता है, इसके अंदर हमारा गोल होता है कि पिवट टेबल हमारा मेन कंपोनेंट है, पिवट टेबल हमारा अच्छे से दिखना चाहिए, पिवट चार्ट एक ऑप्शनल चीज हो जाती है इसमें। ठीक है, इतना होता है। ओके, अब जब आप यहाँ पे चार्ट को सिलेक्टेड होता है तब भी आप पिवट टेबल के ऊपर चेंजेस कर सकते हो, जब आपका पिवट टेबल सिलेक्टेड है तब भी आप पिवट टेबल के ऊपर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मेरे को लेट से मैंने चार्ट सेलेक्ट कर रखा है और अब कुछ कॉलम या रो डालनी है, कोई फिल्टर लगाना है ना, तभी मैं कर सकता हूँ मेरे पास ऊपर डिजाइन वगैरह, सॉरी यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो पैनल है बेसिकली वो आ ही रहा है, मैं कहीं और सेलेक्ट करता हूँ तो ये चला जाता है ना। बट पिवट चार्ट को भी मैं सिलेक्ट करके, पिवट चार्ट को भी मैं सिलेक्ट करके अपने रोज कॉलम्स फिल्टर्स एंड ये अच्छा नहीं, सिर्फ रोज एंड कॉलम्स वगैरह ये ऐड कर सकता हूँ, ऐड हटा सकता हूँ। ठीक है, इसमें से लेट से अगर मेरे को कैटेगरी हटाना है तो यहाँ से ये चीज बेसिकली कंट्रोल कर सकता हूँ कि कौन सी मेरे को वैल्यूज चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। और मैंने बताया कि मैं जैसे मैं कैटेगरी वापस डाला मैंने, तो वो ऑलरेडी उसमें पिवट टेबल के अंदर चला जाता है। ठीक है, दोनों चीजें सिंक रहती है। लेकिन वो तो अभी पिवट चार्ट वाला पार्ट है ना, वो जो अभी यहाँ पे ये चीजें आ रही है ना, बेसिकली पहले हमारे पास क्या था, जो ये वाला पूरा नहीं, जो ये पूरा पैनल था वो पिवट टेबल के लिए था। अभी हमने पिवट चार्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो ये पिवट चार्ट का पैनल है, उसमें हम बात करेंगे हर एक चीज के लिए। ठीक है, मतलब पॉइंट इज कि अभी हम बता के रहा हूं मैं कि चाहे आपके पास पिवट चार्ट का पैनल हो चाहे पिवट टेबल का पैनल हो, जो आप यहाँ से डेटा फील्ड सेलेक्ट करोगे ना, जो फील्ड्स है यहाँ पे, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करोगे वो दोनों जगह पे अपडेट होती रहेंगी। ठीक है ना, अब मान लो कि जो चार्ट हमारा पहले अलग दिख रहा था अभी अलग दिख रहा है, हमने चार्ट इंसर्ट ही किया था, अब अलग दिख रहा था अब अलग दिख रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने जो ये कैटेगरी था इसको हटा के जब वापस डाला तो पहले हमने किस हिसाब से डाला हुआ था, अपने पिवट टेबल के हिसाब से। अब क्योंकि हमने चार्ट सेलेक्ट करके इसको हटा के बाहर डाला है तो चार्ट के हिसाब से डाला है। ठीक है, अगर आपको इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करनी है ना कि आपको ये कॉलम में चाहिए या जैसे मर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपको चार्ट पे वापस जाना पड़ेगा। नहीं समझ आई मेरी बात? देखो, जो हमारी फील्ड थी, मैं फील्ड को अपने टेबल के अंदर चार्ट के अंदर डाल या हटा कहीं से भी सकता हूं। जो मेरे को फील्ड इंक्लूड करनी है और जो एक्सक्लूड करनी है वो मैं मतलब डालना हटाना, ये मैं पिवट चार्ट वाले पैनल से भी कर सकता हूँ और ये पिवट टेबल वाले पैनल से भी कर सकता हूँ। ये बेसिकली देखो, ये आपका पिवट टेबल वाला पैनल है, पिवट टेबल फील्ड सिखा रहा है, और जब मैं चार्ट सेलेक्ट करता हूँ तो बस पिवट चार्ट फील्ड सिखा रहा है, तो ये मैं पिवट चार्ट वाला पैनल। ठीक है, इसमें मेन डिफरेंस होता है जो साइड में आपके ऑप्शंस है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, सो अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो फील्ड्स है मेरे पास, डेटा की फील्ड्स है वो दोनों में सेम है, क्योंकि मेरे पिवट चार्ट और पिवट टेबल दोनों सिंक्ड है। ठीक है, तो मैं इन फील्ड्स को इंक्लूड एक्सक्लूड कहीं से भी कर सकता हूँ। मैं पिवट चार्ट सॉरी पिवट टेबल में जाके कैटेगरी को हटाऊं तो दोनों में से हटेगा, और पिवट चार्ट के अंदर आके मैं कैटेगरी को दोबारा इंक्लूड कर लूं तो दोनों में इंक्लूड होगा। ये बताना चाहता हूं। ठीक है, जो फील्ड्स है मेरी वो मैं कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूं, आइदर फ्रॉम पिवट चार्ट और पिवट टेबल। ठीक है, बट वो फील्ड पिवट टेबल के अंदर किस तरीके से दिखेंगी, कि वो फील्ड एक कॉलम बनेगा, वो फील्ड एक फिल्टर बनेगा, या वो फील्ड एक रो बनेगा, वो मैं पिवट टेबल के पैनल से ही चेंज कर सकता हूं।
आया समझो कि इट्स बेसिकली लाइक कि मैं जो डेटा है, जो मेन मेरा डेटा है, एक्चुअल डेटा है, उसको हटा या लगा सकता हूं कहीं से भी, ठीक है, पिवट टेबल से भी, पिवट चार्ट से भी। बट वो डेटा मैनेज कैसे होगा, किस तरीके से मेरे को दिखेगा, वो पिवट टेबल में अगर मेरे को किस तरीके से दिखाना है तो पिवट टेबल के अंदर जाके मेरे को चेंज करना पड़ेगा। चार्ट में अगर मेरे को डिफरेंट तरीके से दिखाना है तो वो चार्ट में जाके चेंज करना पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ। सॉरी, अगर आप पिवट टेबल को एडिट कर रहे हो तो पिवट टेबल का पैनल शो होगा, पिवट चार्ट को एडिट कर रहे हो तो पिवट चार्ट का पैनल शो होगा। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ना ये वाला पार्ट है, ये फील्ड्स वाला पार्ट है जो आपका, ये दोनों के लिए सेम है। जिसके राइट हैंड साइड पे आपके ये वाला पार्ट आ जाता है कि लेजेंड एंड फिल्टर्स वाला, ये दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो पिवट टेबल के लिए तो हमें पता ही है ये सारा होता है, ठीक है। इसमें कैटेगरी को मैं कॉलम्स के अंदर पुट कर सकता हूँ, हाँ कैटेगरी को मैं कॉलम्स के अंदर पुट कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा बेटर तरीके से दिख रहा है मेरे को, है ना। या फिर हाँ, आई थिंक ये ठीक है, ये ठीक है। तो देखो चेंज मेरा पिवट चार्ट के अंदर भी हो गया ये। कहीं भी डाल लो, डजंट मैटर ना, अभी कोई बहुत बड़ा एनालिसिस ना कर रहे हैं। हाँ सेम ही कर लो, कोई इशू नहीं। जब मैंने जो कैटेगरी था उसको हटा के जब वापस डाला तो बाय डिफॉल्ट मेरा रोज में चला गया था, ठीक है। इसलिए मेरा टेबल थोड़ा सा जो चार्ट है थोड़ा सा और डिफरेंट दिखने लगा था। मैंने उसको दोबारा उठा के अपने कॉलम्स में डाला, मेरा चार्ट अगेन चेंज हो गया, ठीक है। तो जो आप चेंजेस करते हो वो दिखते आपके दोनों जगह पे है, ठीक है। बट कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि पिवट टेबल के स्पेसिफिक होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस हैं चार्ट के स्पेसिफिक होंगे, राइट। तो ये तो डेटा वाली बात है, डेटा सिंक्ड होता है ना। अब इसमें ना एक चीज और सिंक्ड होती है, गेस करो क्या। डेटा तो बता दिया ना, डेटा सिंक्ड होता है। एक चीज और सिंक्ड होती है पिवट चार्ट और पिवट टेबल्स के बीच में। एक काम करता हूँ ना, तो थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छे से प्रिसाइजली कैलकुलेट करने का वो मिल पाए। इसमें एक में आएगा नहीं, तुम पढ़ पा रहे हो क्या डेटा लिखा है तो आपको सर आपको पीछे दिख रहा है डेटा क्या लिखा है, देखा ना। लेट मी डू वन थिंग, पे डाल देता हूँ। पहले एक बार ना इसको थोड़ा सा आइडिया ले लो पिवट टेबल का। हाँ ठीक है, इतने से पता लग जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ देखने के लिए, वो इतने से पता लग जाएगा आपको। तो सोचो कि और क्या सिंक्ड है। क्या कॉमन चीज दिख रही है, मतलब डेटा तो कॉमन है ही ऑब्वियसली, है ना। उसके अलावा और क्या कॉमन चीज दिख रही है पिवट टेबल एंड चार्ट्स के अंदर। सॉरी, सब कैटेगरी मतलब एग्जिस्ट तो दोनों में करेगी, डेटा सेम है दोनों में, कॉमन क्या है। इसमें जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। कैसे है, समझेगा ना कि जो चीज यहाँ पे मेरे पास जैसे जो ये एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज है, यहाँ पे मेरे पास रो वाइज है, राइट। यहाँ पे भी रो वाइज है वो चीज, मतलब जो मेरा पिवट टेबल के अंदर एक चीज लेट्स से रो वाइज है, पिवट चार्ट के लिए वो हो जाता है वाई एक्सिस। आई बात समझ क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कॉलम अच्छा सॉरी, कॉलम वाइज है जो, नहीं नहीं सही बोलो, रो वाइज ही तो है। डेटा तो ऐसे है ना, इस तरीके से डेटा है ना। कॉलम वाइज तो अगर मैं बोलूंगा तो ये है बार्स का कि सॉरी, कॉलम वाइज तो ये डार्क मिल्क, ये जो भी आपका कैटेगरी है ना ये, हाँ कॉलम वाइज आपका ये है। नहीं एक मिनट, सॉरी मैंने उल्टा बोला ना, हाँ मैंने उल्टा बोला। जो कॉलम वाइज डेटा है इसके अंदर, रो वाइज ये हो गया आपका बार्स बॉक्सेस गिफ्ट सिग्नल, ये आपका रो वाइज है, हर एक रो में इसकी वैल्यूज हैं। एंड कॉलम वाइज आपका डार्क मिल्क वाइट ये, ठीक है। और कॉलम वाइज ही आपका एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज भी है,
एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज भी यहाँ पे मतलब इसी तरीके से है ना कि नहीं, एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज आपका 2 वाइज ही है। एक मिनट रुकना, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। हाँ, बेसिकली जो रोज एंड कॉलम्स है उसके ऊपर होता है आपका, ठीक है। जो यहाँ पे मैं देखूंगा जब मेरा, तो मेरे पास डेटा में 4 उसका डाल रखा है। मैं पिवट टेबल को बात करूँ तो मेरे पास 4 फील्ड रखी है ना। तो 2 मेरी कॉलम पे गई हुई है, तो चैनल एंड कैटेगरी मेरी कॉलम्स में गई हुई है, एंड रोज में मेरा सब कैटेगरी एंड एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है। तो एवरेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज जो मेरी वैल्यू है, तो अच्छा वो सेल वाइज है, ठीक है ना। बेसिकली जो रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन है वो पे मेरा जो एक्चुअल डेटा जो मेरे को दिख रहा है वो है एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से है ना मेरा, इसमें नहीं है ये चीज, मतलब इसमें नहीं हो रहा है ऐसे। मतलब डेटा अलग है तो अलग तरीके से होता है, नहीं, इसमें क्या नहीं होगा? रो वाइज जो डेटा है वो चार्ट के अंदर कॉलम वाइज। हाँ, उस पे आ रहे हैं ना, उस पे जाओ। आप कह रहे हो सेम। हाँ, सिंक होता है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, आ रहे हैं इस पे, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि पिवट चार्ट के अंदर मेरे पास वो है फील्ड्स है, ठीक है। 4 फील्ड्स में से 2 मेरे पास कॉलम्स में है, ठीक है। एक मेरे पास रोज में है, ठीक है। तो 2 कॉलम वाइज है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो, इन स्टोर देन ऑनलाइन, तो 2 मेरे पास ब्रॉडर कॉलम्स है। जो मेरे पास ये है चैनल है, कॉलम्स में है, वो मेरे पास ब्रॉडर चैनल है ना, कि इन स्टोर के लिए ये रहा तीनों का, और ऑनलाइन के लिए तीनों का ये रहा, दिख रहा है। शांत क्यों हुए इतना, नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा? तुमने सेम बना लिया है? सर ये पता नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है सर। ऐसे दिक्कत ये लगाती है, कोई बात नहीं। देखो इस तरीके से समझो कि इतना तो समझ आता है कि 4 फील्ड है पिवट टेबल के अंदर, है ना। 4 में से मैं साथ में जो मैंने ये वाला ग्रुपिंग है उसको देख के मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ कि कौन सी फील्ड मेरी कहाँ पे है। तो ग्रुपिंग को देख के मैं बता रहा हूँ कि चैनल कैटेगरी मेरी कॉलम्स के अंदर है ना, और सब कैटेगरी मेरी रोज के अंदर है, और जो ये प्रॉफिट परसेंटेज है उसका एवरेज मेरा वैल्यूज है। ये देखो सबसे पहले मैं वैल्यूज के अंदर, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का एवरेज मेरा एक्चुअली वैल्यूज है, ठीक है। तो ये होते क्या है, कॉलम्स एंड रोज को पता ही है क्या होते हैं। वैल्यूज आर पर सेल की वैल्यू। एक सेल होता है ना ये, किसी भी, अगर मैं डेटा के अंदर किसी भी सेल के ऊपर चला जाऊं तो दैट विल बी माय एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज किस चीज की है वो मेरे को रोज एंड कॉलम से पता लगता है ना। कि मैं रैंडमली इस पे क्लिक कर दूं तो मेरे एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज किसकी है ये, कि गिफ्ट्स के लिए जो इन स्टोर मिल्क चॉकलेट बिक रही है, स्टोर जो मिल्क चॉकलेट बिक रही है गिफ्टिंग पर्पस के लिए, उसका एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज है ये, है ना, यही है। तो मैंने जो मेरा एक्चुअल वैल्यू थी वो सेल से देखी, वो किस चीज की वैल्यू है वो मैंने रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन से देखी। यहाँ समझ अभी तक? सर ये डेटा तो बन गया, पर जो ये वैल्यू इसमें आ रखी है ना आपकी, ये अलग है मेरे में। यहाँ से देख के ना सेम, हाँ यही बनाया है मैंने। सेम बनाया फिर लगाइए। हाँ एवरेज है वो कम है बोले वैल्यू यहाँ पे कम होगा। अरे इसको ना थोड़ा और सिंपल आउट करके बताता हूँ। तो ये चीज चार्ट में समझाओ, रोज कहाँ पे है, कॉलम कहाँ पे है। ये भी दिखा देते हैं, चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास अगेन फिल्टर एंड वैल्यू सेम है, ठीक है। फिल्टर एंड वैल्यूज इसके अंदर मेरे पास फिल्टर एंड वैल्यू तो सेम ही है। फिल्टर अगेन मेरे पास फिल्टर वही होता है जो ऊपर एक, मतलब फिल्टर के अंदर भी कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ डाल दूंगा तो ऊपर एक फिल्टर का मेरे पास वो आ जाएगा, जैसे ड्रॉप डाउन टाइप आता है पिवट टेबल के अंदर आ जाएगा, वो चार्ट के ऊपर इफेक्टिव होगा वो। और देखो जैसे तुम, अगर मैं से कंट्री के हिसाब से डाल देता हूँ या रीजन के हिसाब से डाल देता हूँ, यहाँ पे रीजन के हिसाब से
मैं एक रीजन को इसमें डाल देता हूँ। हाँ देखो उसी तरीके से आ गया रीजन मेरा यहाँ पे ऊपर फिल्टर की तरह, है ना। इस पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास रीजन का सारा डेटा है। मैं किसी भी रीजन को सेलेक्ट करूंगा एंड उसके हिसाब से मेरा डेटा फिल्टर हो जाएगा। ऑल पे से हटा के, सॉरी, ऑल पे से हटा के सिर्फ सेंट्रल का रखा, अगर ओके किया तो ये सिर्फ सेंट्रल का आ रहा है। ये इस तरीके से फिल्टर हो गया, है ना। सिंपल है फिल्टर तो, जैसा पिवट टेबल के अंदर था वैसा ही है। इंडिया का डाला तो इंडिया के परसेंटेज दिखा। हाँ अच्छा अच्छा आपने कंट्री डाली होगी ना, ठीक है। मैंने रीजन डाला है, और जैसे मैं अगर ये भी ले लेते हैं करेंगे तो ये यहाँ पे वो चेंज हो जाता है उसके हिसाब से, जो मैं पूरा चार्ट उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। ये तो हुआ फिल्टर्स, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले वैल्यूज पे। वैल्यूज क्या है? जो एक्चुअल पॉइंट्स आपके प्लॉट हो रखे हैं। उसमें सेल्स थी ना वैल्यूज, इसमें भी वही की एक्चुअल पॉइंट्स जो प्लॉट हो रखे हैं। मार्क कर देना। अगर मैं एक सिंपल सा टेबल बनाया, हमारे आज ना तुम लोग 5-10 मिनट रुकना, ये वाला टॉपिक एक बार क्योंकि मुश्किल लग रहा था जाके छोड़ता हूँ तुम्हारा, फिर मैं 2 बजे के बाद थोड़ा एक्सटेंड करूँ, ठीक है। हाँ अब देखो, ये एक बहुत सिंपल सा टेबल लिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा टेबल बनाया, ठीक है। अब लेट्स से मेरा ना यहाँ पे भी लेबलिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी लेबलिंग है, ठीक है। तो हमें दिख रहा था ना कि मेरे कॉलम्स भी लेबल्ड है और मेरे रोज भी लेबल्ड है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हुआ, किसी का भी अगर मैं ये ले लूं तो ये थी मेरी वैल्यूज, और रोज इस तरीके से, कॉलम्स इस तरीके से, एंड ये वैल्यूज। और फिल्टर का तो हमने अलग ही कर दिया, फिल्टर तो ऊपर अलग से फिल्टर आता है, वो उससे आते पूरे टेबल को हिट करता है। फिल्टर तो समझ आया, फिल्टर तो दोनों में समझ आया, फिल्टर सिंपल सी चीज है ना। ये मेरी वैल्यूज, ठीक है। अब अगर मैं चार्ट की बात करूं, चार्ट में कुछ इस तरीके से बना होता है, मैं कोई बहुत ज्यादा बेसिक वाला चार्ट ले रहा हूं तो कुछ इस तरीके से बना होता है। जो ये मेरी वैल्यूज होती है, ठीक है, वो बनते हैं एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ द चार्ट, इस तरीके से एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ द चार्ट, ठीक है। वहां पे देखूंगा वैल्यूज में मेरा यहाँ पे भी एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है, अपने वाले में भी अगर देखो तो चार्ट में जो वैल्यूज है उसमें भी मेरा एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है वैल्यूज के अंदर, और जो मेरा टेबल के अंदर वैल्यूज है उसके अंदर भी एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है ना। तो जो ये एक सेल है वो बनता है मेरी वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से देखो कि लेट्स से कि प्रॉफिट परसेंटेज का एवरेज था, तो हम यहाँ पे हमारा क्या नाम था उसमें, यहाँ पे हमारे पास क्या ये रोज में सब कैटेगरी है ना, रोज में, हाँ ये हमारे पास सब कैटेगरी थी। तो ठीक है, और कॉलम्स में हमारे पास 2 चीजें थी। कॉलम्स में ना एक ही चीज डाल दो, ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। कॉलम्स में लेट्स से मैं सिर्फ चैनल छोड़ता हूँ, कैटेगरी हटा देते हैं, ठीक है। मूव इट, ठीक है, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। इसको भी थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैनल है, चैनल, ठीक है। अब जो मेरा सब कैटेगरी है वो बन जाता है मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। सब कैटेगरी में लेट्स से 1 2 3, ठीक है।
जो एक्चुअल लिखा है वो मैं छोड़ रहा हूँ ढंग से। मेरा सब कैटेगरी ना 1 2 एंड 3 था, यहाँ पे इस तरीके से 1 2 एंड 3 है, ठीक है। 1 के लिए जो वैल्यू है, 2 के लिए जो वैल्यू है, 3 के लिए जो वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें ना एक कंफ्यूजिंग बात क्या आता है कि अगर चार्ट की बात करो तो पॉइंट तो हमने प्लॉट कर दिए, बट वाई एक्सिस पे क्या रहता है कि पॉइंट्स की वैल्यू क्या है ना, वाई एक्सिस पे रहता है आपका कि पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मान लो और जो वैल्यू थी ये प्रॉफिट परसेंटेज था, मतलब पीसीटी लिख देता हूं इसे, ठीक है। तो ये मेरा पीसीटी होगा सारे, है ना। तो हम लोग वाई एक्सिस पे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। लेट्स से हाईएस्ट मेरा 20 था, अभी 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट परसेंटेज ही आएगा, ये लिखना पड़ेगा मेरे को। समझाना भी तो है ना। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आना जरूरी है, पर बच क्या गया। चार्ट को अगर मैं एक सॉरी टेबल को अगर मैं चार्ट में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो क्या, हमने वैल्यूज को ट्रांसलेट कर लिया, हमने रोज को ट्रांसलेट कर लिया, क्या बचा कॉलम्स, है ना। कॉलम्स को फिर इसमें ट्रांसलेट करने के लिए जगह ही नहीं बची, इस तरीके से तो कॉलम्स को इसमें ट्रांसलेट करने के लिए जगह ही नहीं बची, इसलिए हम जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स पे, ठीक है। ये तो जैसे लेट्स से सिंपल मेरा बार चार्ट हुआ, ठीक है, 3 वैल्यू थी, मैं 3 डाल दी इधर, ठीक है। ये मेरा सिंपल बार चार्ट हुआ। हमें को अगर अकोमोडेट करना है अपना कॉलम्स भी, तो मैं चले जाता हूँ स्टैक बार चार्ट पे, ठीक है। स्टैक पे चले जाओ, या फिर साथ वाले होते हैं उनका नाम स्टैक भी कहते हैं ना, फिर आई गेस स्टैक तो ये वाले होते हैं इसके ऊपर आते हैं जो, हाँ, है ना। और जो साथ में आते हैं इसको क्या बोलते थे, कुछ तो था, इसीलिए चार का टाइप होता है, वो विजुअली दिखता है, वो भी देख लेंगे क्या चार टाइप होते हैं, नाम होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके साथ ही वैल्यूज को प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है पॉइंट। मैं एक्स एक्सिस पे ही जो कॉलम्स की वैल्यू है उनके साथ ही प्लॉट कर सकता हूँ, हाँ, कि लेट्स से यहाँ पे हमारे दो ही है, तो मैं दो ही रखता हूँ अभी, एक है ऑनलाइन, एक है इन स्टोर, तो उसको मैं 1 और 2 दे दूंगा नाम, ठीक है। अब मैं हर एक पॉइंट के लिए जैसे ये 1 2 3 था, तो मैं कॉलम्स का ऐसे दे सकता हूँ कि 1 और 2, पहले कॉलम की वैल्यू ये थी, दूसरे की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसलेट होते हैं, ठीक है। अब जो ये पॉइंट्स है, जो एक्चुअल वैल्यूज है, इनको हम वैल्यूज ही कहते हैं, ठीक है। जो ये होती है आपको, इनको हम कहते हैं सीरीज। जब साइड में देखोगे, अब आप चार्ट पे क्लिक करो, साइड में आपका सीरीज आ रहा है ना, सॉरी एक्सेस, एक्सेस कह लो, सीरीज कह लो, ठीक है, एक्सेस। अब एक जो वाई एक्सिस है वो तो आपका वैल्यूज का रहेगा ही रहेगा, आपने अगर कुछ वैल्यूज में डाला हुआ है तो वो तो आपका वाई एक्सिस में रहेगा ही रहेगा। तो एक्सेस आप सिर्फ इसको कंट्रोल करते हो। बात नहीं समझ आई वाली, ये वाली, ये देखो आपने जो ये थी, सॉरी वैल्यूज आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि वैल्यू का मतलब है कि जो चार्ट पे एक्चुअली प्लॉट होगी, पॉइंट्स का हम चार्ट मान सकते हैं ना, पॉइंट्स हम चार्ट कि मान लो ये 18 था यहाँ पे, तो इसका पॉइंट यहाँ पे कहीं पे बनेगा, है ना, ठीक है। अब जो वैल्यूज है एक चार्ट के लिए वही वाई एक्सिस पे दिखती है। लेट्स से ना सिंपल चार्ट लेते हैं, हम चार्ट लेते हैं, एक बहुत सिंपल सा चार्ट लेता हूं, ठीक है। और ये था मेरा, ये मेरा टाइम का है, ठीक है, और ये मैंने लिया प्राइस, ठीक है। एक जैसे स्टॉक मार्केट में चार्ट होता है ना, एक वैसा एग्जांपल लेता हूं, तो मेरा चार्ट कुछ तरीके से मूव किया, ठीक है। तो हर एक जो एक पॉइंट है ये एक वैल्यू है, हर एक जो पॉइंट है ये एक वैल्यू है कि लेट्स से 12 बजे इतना प्राइस था, 1 बजे गिर गया, फिर 2 बजे फिर से उठ गया, है ना, ये सब, राइट। और इसमें अब जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये 200 हुआ, ये 300 हुआ, जो भी हुआ, ये एक्चुअल है प्राइस ना, तो वैल्यूज मेरे वाई एक्सिस पे रहती है। क्या मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकते, तो बताओ फिर क्या दिक्कत है इसमें।
मुझे कुछ दिक्कत नहीं है सर, चलो आप। तुम्हें दिख भी रहा है वहां से? हाँ हाँ दिख रहा है, वो दिख तो रहा है सर। हो क्या लिखा है? क्या कौन से एक्सिस पे? ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आ रही सर। तो पूछ लो ना। प्राइस ठीक है सर, समझ गया। नहीं समझा तो पूछ लो ना। सर ई थोड़ा अलग बना हुआ है ना, क्या? ई थोड़ा अलग बना हुआ है इसमें। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें राइटिंग का क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनोगे तो समझ आ जाएगा ना। हाँ सुन रहा हूँ। इतनी सारी चीजें तो लिखा होगी ना, तुम तो 5-10 चीज बाद में बताऊंगा तो पहले वाली भूल जाओगे, है ना? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे चार्ट में मार्क है वो मेरी वैल्यूज है, वही मेरे बाय एक्सिस पे दिखती है। सेम चीज यहाँ पे हो रही थी कि जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज था वो मैंने वैल्यूज में रखा था, वो मेरे चार्ट पे मार्क था, तो मेरा बाय एक्सिस पे दिख रहा है। मतलब अपने बाय एक्सिस पे देखोगे कि चार्ट के अंदर तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यूज बनी हुई है ना? तो वैल्यूज ही मेरा वाई एक्सिस पे जाता है। ठीक है, आया समझ? समझ आया? ग्रैंड टोटल मैंने नहीं दिया क्या? ग्रैंड टोटल भी तो चार्ट नहीं, चार्ट में वो जो ग्रैंड टोटल है वो पिवट टेबल का अलग से सेपरेट कॉलम होता है ना, वो एज अ पार्ट ऑफ डाटा नहीं है ना। क्या ये ग्रैंड टोटल, मतलब? ग्रैंड टोटल जो अब चलो आपके में तो है नहीं उस साइड, अच्छा कॉलम में, हाँ। मेरे में है, तो मतलब इसने ग्रैंड टोटल का भी तो वो देना चाहिए था। हाँ नहीं वो क्यों देगा ना, अब ग्रैंड टोटल को ना तुम इस तरीके से समझो कि जो एक्चुअल डेटा है तुम्हारा वो पिवट टेबल के अंदर है, ग्रैंड टोटल वो एक कैलकुलेशन है ना। तो जैसे हमारे पास दो कॉलम है, हाँ तो ये दो एक साथ बन के आते हैं, हाँ तीनों पे तीनों तीन आ जाते हैं। हाँ, बल्कि ग्रैंड टोटल नहीं है। हाँ वो तो छोड़ो इसे, नहीं। अच्छा, हाँ। लेकिन सर अगर मुझे पता करना हो कि ये पहला कॉलम किसका है इन स्टोर जैसे, ये हाँ ये यहाँ पे भी जैसे चार टाइप में होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक, लेबल कर रखा है। हाँ लेबल होते हैं ना यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, आ रहे हैं हम सब चीजों पे आ रहे हैं, अभी पहले ये वाला पार्ट समझ लो कि ट्रांसलेट कैसे होता है। ठीक है, तो हमने ये ट्रांसलेट कर लिया, वैल्यूज ट्रांसलेट कर ली, यहाँ पे एक्स ट्रांसलेट कर लिया, वाई ट्रांसलेट कर लिया, वैल्यूज ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है लेजेंड। ठीक है, लास्ट बचता है लेजेंड। एक्सिस हमने डिस्कस कर लिया, फिल्टर हमने डिस्कस कर लिया, वैल्यूज हमने डिस्कस कर ली चार्ट के लिए, और टेबल के लिए तो हमने चार चीजें डिस्कस कर रखी हैं, रोज कॉलम और बाकी वैल्यूज फिल्टर ही होता है ना? जो होता है लेजेंड। अब लेजेंड क्या होता है? लेजेंड होता है कि इसमें ना हमारी वैल्यू बची हुई है कॉलम की, है ना? तो कॉलम को हम एज अ लेजेंड डालते हैं। ठीक है, अब लेजेंड होता क्या है कि आपने यहाँ पे जैसे दो चार्ट बनाए, दो बार बनाए एक एक्सिस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए sorry, हाँ एक एक्सिस की वैल्यू के लिए हमने दो चार्ट पॉइंट कि यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट ट्रांसलेशन में डिफरेंस है क्योंकि टेबल में थोड़ा सा अलग है। द पॉइंट इज कि अगर आप वहां पे देखोगे तो आपके पास कॉलम्स के ना दो कॉलम्स है सिर्फ, इन स्टॉक एंड ऑनलाइन। ठीक है, और हर एक के लिए एक सब कैटेगरी की वैल्यू है, तो मतलब सब कैटेगरी 1 के लिए दो वैल्यू होगी, एक इंस्टॉल वाली एक ऑनलाइन वाली, है ना? राइट, सो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू मेरी कॉलम के हिसाब से दो में डिवाइडेड है, राइट? तो मतलब मेरे को हर एक एक्स एक्सिस पॉइंट के लिए दो पॉइंट प्लॉट करने हैं वाई एक्सिस के। पॉइंट तुम सुन भी रहे हो? हाँ सर सुन तो रहा हूँ। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो ना। नहीं आ रहा है सर समझ में, आ रहा है ना? ये तो पढ़ लिया था ना पहले, इसलिए नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को हर एक एक्स एक्सिस पॉइंट के लिए दो वाई एक्सिस के पॉइंट चाहिए हो गए। अगर आप वहां पे अपना टेबल ले लो तो मैंने बताया कि जो रो लेबल है बार्स बॉक्सेस क्यूब्स, ये आपके एक्स एक्सिस के लेबल है ना? ये आपके एक्स एक्सिस के लेवल्स हैं, राइट? और हर एक के लिए दो दो वैल्यू है, इन स्टोर की ऑनलाइन की, है ना? और मैं सिर्फ बार्स की बात करूं, यहाँ पे बार्स लिखा है, पहली एंट्री मेरे पास बार्स की है, राइट? आप किसी और की भी देख लो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू होगी, एक इन स्टोर के लिए है एक ऑनलाइन के लिए है। ठीक है,
तो अब मेरे को एक एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए दो वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए, दो वाई एक्सिस की वैल्यू है मेरे पास, राइट। जो मेरी रोज है वो जाती है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जो मेरी वैल्यूज है वो मेरी प्लॉट भी होती है और वाई एक्सिस पे जाती है। वाई एक्सिस पे तो सर ठीक है, मतलब जो मेरी जैसे 30.3 है, अगर प्लॉट हुई है यहाँ पे और वाई एक्सिस पे वही तो दिख रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज है ना। तो जो मेरी वैल्यूज होती हैं वही मेरी प्लॉट भी होती है और वही मेरी वाई एक्सिस पे भी जाती हैं। एक्स वाई बता दिया, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो जो मेरी वैल्यूज प्लॉट होती हैं वही मेरी वाई एक्सिस पे जाती हैं, है ना। अब मान लो जब मेरे पास सिंपली ये है, सब कैटेगरी में हटा देता हूँ, सब कैटेगरी नहीं, लेट मी रिमूव चैनल, मैंने हटा दिया, चैनल हटा दिया। अब मेरे पास एक्स एक्सिस की हर एक एक्स एक्सिस के पॉइंट की वाई पे एक ही वैल्यू बची। मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मेरा जो एक कॉलम था वो एक्स एक्सिस बन गया, दूसरा कॉलम था वो वाई एक्सिस बन गया। मैं सिंपली ये कह सकता हूँ अभी तो मेरा ये वाला कॉलम था बॉक्सेस गिफ्ट्स वाला, यहाँ बार बॉक्सेस गिफ्ट्स पे एक्स एक्सिस बन गया है, और जो मेरा ये वाला कॉलम था 21 16 वाला, ये वाला यहाँ पे वाई एक्सिस बन गया है ना, कह सकता हूँ। तो मेरी सिंपली जब एक एक ही होते हैं दोनों, मतलब दो ही कॉलम है जब आपके पास, तो वो सिंपली एक्स और वाई में ट्रांसलेट हो जाता है वो, राइट। बट जब मैंने जैसे ही यहाँ पे इसके अंदर में चैनल डाल देता हूँ, चैनल को कॉलम से डालते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसके अंदर चैनल डाल देता हूँ तो मेरे कॉलम दो हो गए, है ना, मेरे कॉलम्स दो हो गए। अब एक्सिस तो हमारे पास दो ही है, हमारे पास वैल्यूज तीन हो गई, डालने के लिए हमारे पास वैल्यूज तीन हो गई। मान लो सिर्फ इतना था कि ऑनलाइन कुछ बात होती है, बंद भी हो जाता है सब। तो सिर्फ मैं इस वाले कॉलम को छुपा लूं तो मेरे पास ये एक्स बन गया, ये वाई बन गया। अब एक्स तो ये रहेगा, वाई के लिए मेरे पास दो वैल्यू आ गई, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक एक्स वाले पॉइंट के लिए वाई की दो वैल्यू है। जैसे अगर मैं बार्स की बात करूं तो वाई के लिए एक 30.3 है, एक 27.89 है ना। तो इस चीज को जब हमारे पास वाई की दो वैल्यूज होती हैं उसको हम ट्रांसलेट करते हैं लेजेंड में, ठीक है। लेजेंड का मतलब बेसिकली आपने या तो कलर से या फिर उसके पैटर्न से किसी भी ऐसे तरीके से डिफाइन कर रखा है एक चीज। हमने अगर यहाँ पे बात करूं तो मैं इस पे चार्ट पे चला जाऊं, चार्ट पे आ गया मैं, ठीक है। जो लेजेंड है उसमें मेरा चैनल है ना, चैनल में लेजेंड में है। तो लेजेंड में ये चीज होती है जो यहाँ पे बनी हुई है ना, कि मैंने अब कलर से डिफाइन कर दिया अपना वाई एक्सिस पे जो दो वैल्यूज आनी थी, ठीक है। तो मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस है और मैं इंस्टॉल देखूंगा तो बार्स का इंस्टॉल इतना है और बार्स का ऑनलाइन इतना है। वाई एक्सिस पे दो प्लॉटिंग हो गई, हर एक एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए एक एक्स एक्सिस का पॉइंट, दो वैल्यूज फॉर वाई एक्सिस। अभी नहीं आया समझ? 2 से 7 हो गई तो 2 से ज्यादा हो गए तो यहाँ पे 12 बढ़ा दो, 3 बार बन जाएंगे, 5 बार बन जाएंगे। सर अगर मान लो हमारे पास कॉलम नहीं है, खाली रो है, तो भी वो चार्ट बनाए? नहीं, वो सिर्फ ब्लैंक चार्ट होता है ना। Blank. हाँ, प्लॉट करने के लिए तो होना चाहिए ना। अगर मैं अपने टेबल में चला जाऊँ, ठीक है, यहाँ से मैं टेबल का भी रो की बनती है, हाँ? मतलब सिंगल की भी बनती कभी। प्राइवेट टेबल हाँ, तो बनती है यार। जैसे मैं वैल्यू हटा दूं, ये लो प्राइवेट टेबल तो बनती है इसकी, देख रहे हो, प्राइवेट टेबल तो बनती है हाँ, सिर्फ रोज की। चार्ट ब्लैंक आएगा, चार्ट नहीं आएगा ना कुछ भी, चलो ठीक नहीं है पॉइंट। है, कॉलम चाहिए। हाँ, प्लॉट करने तो मैं एक्सेल वाई एक्सिस तो चाहिए ना, सिर्फ एक एक्सिस से प्लॉटिंग थोड़ी ना होती है। प्राइवेट टेबल तो बनता है तुम्हारा, सिर्फ एक रोज का भी सिर्फ कॉलम्स का भी प्राइवेट टेबल तो बनता है। चार्ट के लिए दो चाहिए मिनिमम, दो से ज्यादा होंगे तो वो हैंडल हो जाएंगे, बट दो मिनिमम चाहिए,
ठीक है। सो कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, हमारे पास सेल्स डाल देता हूँ एंड चैनल वापस ऐड कर लेते हैं। चैनल विल बी माय कॉलम्स। हाँ ठीक है। वो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने सम ऑफ सेल्स डाल दिया, तो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, बट कंसेप्ट वही भी सेम ही है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा एक्सेस। जो एक्सेस के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो मेरी आ गई यहाँ पर। ठीक है, जो मैं वैल्यूज के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ वो मेरी प्लॉट होगी और वाई एक्सिस पे दिखेगी। ठीक है, जो मैं रीजन के अंदर फिल्टर डाल रहा हूँ तो ऐसे रीजन फिल्टर अलग से मिल जाए। ठीक है, और जो मैं लेजेंड के अंदर वैल्यूज डाल रहा हूँ वो मेरा एक्स एक्सिस को स्प्लिट करेगा, मतलब इस तरीके से लेजेंड आएगा। ठीक है, अभी हम ना डिफरेंट टाइप के चार्ट्स भी होते हैं, उसमें सबके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, बट उस पर अभी हम जाएंगे, हम सिंपल एक बेसिक इसके बार चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा लेजेंड, एक्सेस, वैल्यूज, फिल्टर। चार्ट में समझ आया? सो जैसे यहाँ पर मैं लेजेंड बना दूं तो मेरे कॉलम्स बन जाते हैं लेजेंड। ठीक है, मेरे जो रोज हैं वो बन जाते हैं एक्सेस। ठीक है, जो मेरी वैल्यूज है वो बन जाती है वाई एक्सेस। ठीक है, और बस हो गया। चार चीजें होती है, चार चीजें हो गई। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट पूछ लो। ऐसा नहीं कोई डाउट से अभी पूछ लो। पूछिए। अभी बहुत बेसिक ही किया है अभी हमने, फिर उसमें हम चार्ट की डिजाइनिंग वगैरह, कलर वगैरह चेंज करना, एक्सेस वगैरह बताया सर एक्स एक्सिस। हाँ बहुत बेसिक है कि चार्ट बनाते कैसे हैं और उसको जो चार्ट की चार ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग क्या है। ठीक है ना, समझ आया आपको? इन दोनों का कर रखा है पहले भी। हाँ ये तो आ गया होगा। हाँ आपको समझ आया ना? ठीक, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ऑलरेडी 15 मिनट ऊपर हो गए। हमारे लिए मैनेज कर लेंगे। हाँ वो तो आपके क्लास एक्सटेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, 40 मिनट से पर आपने वो ग्रैंड टोटल और सब टोटल का बताया था, वो किस चीज का है ग्रैंड टोटल और सब टोटल? कॉलम्स का और रोज का। जैसे मैं इधर की बात करूंगा, ये ग्रैंड टोटल है। ठीक है, ग्रैंड टोटल मतलब मेरा इन स्टोर का ग्रैंड टोटल ये है और ऑनलाइन का ग्रैंड टोटल ये है। ठीक है, इसके अंदर मैं डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल में ऑन कर दूं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो ग्रैंड टोटल है ये तो मेरा इन स्टोर का ये वाला हो गया, ऑनलाइन का ये वाला हो गया। ठीक है, अब जो ये वाले ग्रैंड टोटल थे, इस बार वाली रो का ये ग्रैंड टोटल हो गया, मतलब इन दोनों को प्लस करके ये आया, इन दोनों को प्लस करके ये आया, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब और इससे ज्यादा वैल्यूज होगी तो वो उसका ग्रैंड हाँ, टोटल है। वो तो लास्ट में पूरी रो में जो भी लिखा हुआ है सबका लास्ट में ग्रैंड टोटल हो जाता है। और सब टोटल सब टोटल होता है कि जो कॉलम्स के अंदर आपके कॉलम्स रहते हैं। लेट्स से इसके अंदर मैं एक कैटेगरी और डाल देता हूँ। मैंने कैटेगरी ही इंट्रोड्यूस कर दी। क्या बार में कैटेगरी नहीं है, बार को ले कैटेगरी। बार, हाँ नहीं बार एक सब कैटेगरी है ना, कैटेगरी आपकी डार्क मिल्क वाइट है। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। इसमें सब टोटल है। सब टोटल आना तो चाहिए। अच्छा मैंने रुक जाओ, कैटेगरी को अगर नहीं, हाँ कैटेगरी को तो उसमें डालता हूँ कैटेगरी के ऊपर। हाँ, अब सब टोटल आएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ग्रैंड टोटल तो अगेन ये सब प्लस करके ये रहा, ये सब प्लस करके ये रहा, ये प्लस करके ये रहा, ये प्लस करके ये रहा। ठीक है, सब टोटल्स क्या होते हैं? जैसे डार्क के अंदर ये सारे हमारे पास, मतलब डार्क हमारी कैटेगरी है और उसके अंदर ये सारी हमारी सब कैटेगरी है। तो जो सब कैटेगरी इन सब का टोटल है ये हो गया सब टोटल डार्क के लिए। ठीक है, ये जो ये ट्रफल का सीजनल का गिफ्ट का बॉक्सेस का बार्स का ये सारी वैल्यूज है ना, ग्रेड है थोड़ी सी, इन सब का जो टोटल है वो ये है 1583 एंड ये मेरा सब टोटल, एक कैटेगरी का सब टोटल हो गया ये। ये चार्ट में नहीं शो कर सकते हैं।
ये चीज सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल हो जाएगा तो आप थोड़ा सा वो एडवांस उसमें लगाना चाहो तो। ग्रैंड टोटल जब नहीं होगा तो सर सब टोटल नहीं नहीं डायरेक्टली तो नहीं होगा, ठीक है, बट आप इसको आप पिवट टेबल से वैल्यू उठा के एक नया टेबल बना लो, उससे फिर चार्ट बना लो, तो टेक्निकली कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट पिवट चार्ट में नहीं है। अच्छा सर सब टोटल तो आना चाहिए, क्योंकि चलो ग्रैंड टोटल तो नहीं आ रहा, लेकिन सब टोटल तो आना चाहिए। यार लेकिन पॉइंट ये है ना कि मान लो अगर मैं एक चार्ट बनाया है इसका, ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस चले गए, ठीक है, तो डार्क नहीं ऐसे भी नहीं होगा, ये उसमें स्प्लिट हो जाएंगे कि बार्स बॉक्सेस गिफ्ट्स एंड ये, और फिर नीचे डार्क, और हर एक के लिए दो दो फिर बार आ रहे हैं, टोटल दिखाओगे कहां पे? तो देखो चलते है ना, मान लो इसी का मेरे को एक चार्ट बनाना है, मैं चार्ट पे चला गया, ठीक है, यही डाल लेते हैं, ठीक है, डल गया मेरा ये, इसमें सेक्शन बांट के जैसे डार्क निकाल। हाँ अब मेरा यहाँ पे डार्क ओपन है, यहाँ पे डार्क ओपन कर दिया, वही मैंने बोला था कि डार्क आ गया, और हर एक के लिए ऑनलाइन कितना है ऑफलाइन कितना है वो बता रहा है। मेरे को यहाँ से नहीं खुलेगा शायद से, कौन से यहाँ से खुलेगा ये, यहाँ से सारे खुल गए ना, यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है आपको वो चीज ना। हाँ जैसे अभी इसने पहले वाले में डार्क में कैटेगरी दी थी, हाँ, लेकिन मिल्क वगैरह में नहीं थी। तो यहाँ से बंद था ना, इसको यहाँ पे यहाँ पे बंद हो जाता है वो, ठीक है, यहाँ से डार्क की कंट्रोल होती है आपकी, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने मिल्क को बंद कर रखा है, मतलब यहाँ पे मेरे को स्प्लिट नहीं हो रहा, तो मैं इसको स्प्लिट नहीं सब टोटल नहीं बोलूंगा, है ना, तो ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, देखो वैसे अगर आप देखना चाहो तो है ये सब टोटल, है ना, ये सब टोटल ही, बट जब तक मैं हिरार्की ही नहीं है उसके नीचे तो मैं उसको सब टोटल बोल नहीं सकता, वो मिल्क की वैल्यू है, तो तब यहाँ पे शो करता है। अभी जो इसमें दो मतलब दो बार है, वो टेक्निकली सब टोटल सी है, और इन स्टोर और ऑनलाइन का शो कर रहा है ना सर। हाँ ठीक है, बट जब तक यहाँ पे कैटेगरी ही नहीं है उसकी नीचे तो मैं सब टोटल थोड़ा ना बोलूंगा उसे, राइट, सब टोटल मैं इसको बोलूंगा, बट ये वाली वैल्यू मेरे को कभी यहाँ पे दिखेगी नहीं, इसलिए सब टोटल नहीं शो करता वो, ठीक है, ऐसा मच क्लियर है ना, ठीक है। हाँ अब इसमें हम मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करने वाले जो बात है वो हम कल करते हैं, मतलब थर्सडे को, ठीक है। आप भी नहीं आओगे? मतलब छुट्टी नहीं इंस्टीट्यूट में ही नहीं आओगे? नहीं इंस्टीट्यूट में ही है, मतलब छुट्टी करना इंस्टीट्यूट में आ रहा होता तो मैं क्लासेज में क्या दिक्कत थी, ठीक है ना, चलो ओके, आज क्लास करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू गाइस।